श्रीनिवास सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर व श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीसरी भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आप बने रहिए भारत 24 EXP न्यूज संपादक मनदीप भाई भारद्वाज की रिपोर्टिंग, जिसमें वाराणसी के सुप्रसिद्ध कथावाचक ब्रह्मानंद शास्त्री जी के विशेष आगमन और कथा की तारीख को सुनिश्चित किया गया, जो कि 14 जनवरी 2026 को आयोजित होगा, जिसमें सर्वप्रथम कलश यात्रा बरेली मंदिर से निकलकर श्रीनिवास ग्रीन सिटी सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर तक जाएगी, जिसमें 20 में 25,000 श्रद्धालुओं के उपस्थित रहने का अनुमान है। कथा के आयोजक रविंद्र सिंह रहेंगे और श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य वक्ता और बजरंग दल के प्रवक्ता शैलेश पांडे मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय सचिव हिंदू महासभा कुंदन झा भी मौजूद रहे। साथ ही मीडिया मित्र बंधुओं का स्वागत और सहयोग की अपेक्षा रखते हुए कार्यक्रम की समापन किया गया। मेरा नाम शैलेश पांडे है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल प्रवक्ता। हिंदू सत्य सनातन धर्म की पताका फहराने के लिए समस्त भारत में जिस तरह से हिंदुओं को जगाया जा रहा है, उसी अभियान के तहत भगवान श्री राम का मंदिर जो 22 जनवरी को उसका वर्षगांठ मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में यह महाभंडारा भी बन के आए। सोमेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में श्रीनिवास ग्रीन सिटी में विगत 2 वर्षों से हो रही यह श्रीमद् भागवत कथा ये तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रही है, जिसके लिए हमारे बीच कथावाचक के रूप में माननीय श्री ब्रह्मानंद शास्त्री जी काशी बनारस की धरती से चल करके आए हैं, जो स्वयं PhD भागवत से हैं। एक विद्वान की विद्वता जो कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ को अपने मुखार बिंदु से यहाँ पर सभी को श्रवण करने को मिलेगा, जो कि PhD के विद्वान डॉक्टरेट है भागवत से। ऐसे महान विभूति हमारे बीच में 14 जनवरी से कलश यात्रा के बाद 15 तारीख से 3 बजे से अपने मुखारबिंद से कथा का वाचन करेंगे। मैं समस्त बरेली, कोड़ोदरा, तातीथिया, जोलवा, समस्त सूरत के सभी निवासियों को आग्रह करूंगा कि इस तरह की कथा जो कि वास्तविक भागवत होगा, श्लोक के साथ, मंत्रों के साथ जो वास्तविक भागवत है, उस कथा का वाचन ब्रह्मानंद शास्त्री जी के मुखारबिंद से होगा। ऐसे धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले समस्त नागरिकों और भक्तजनों से नम्र निवेदन है कि जितनी भारी से भारी संख्या में बढ़ करके आएंगे, क्योंकि हिंदू जागरण का दिवस चल रहा है, पूरे देश में पुनर्जागरण का मन चल रहा है, इसलिए ऐसे समय को चुना गया। पिछले साल भी हमने 22 जनवरी का ही समय चुना था, जिस दिन भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ था। इस बार पुनः वही दिवस, वही वर्षगांठ मनाने की तैयारी पूरे जोश शोश में हमारे श्रीनिवास के कवि कार्यकर्ता रंजीत झा जी, अजय सिंह जी, कुंदन जी और राजेश सिंह जी और धर्मेंद्र जी, रविंद्र जी परीक्षित के रूप में सब ने मिलकर के एक हर्षोल्लास के साथ ऐसा बड़ा माहौल यहाँ पे खड़ा किया है कि लाखों की संख्या में रह रहे यहाँ पर समस्त सनातनियों के लिए एक अच्छा मैसेज जाए, एक तरह का अलग पुनर्जागरण बने। मैं भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रवक्ता होने के नाते समस्त क्षेत्र में चल रहे समस्त धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर प्रवक्ता के रूप में हिस्सा लेता हूं, और आप सब आइए और आप सब लोगों की जन भागीदारी के बीच ही यह हिंदू पुनर्जागरण का नया अध्याय शुरू हुआ है। उसमें आपकी भागीदारी अचूक जरूरी है। नम्र विनंती, नम्र प्रार्थना, बस हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू राष्ट्र समय आया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके जी, आज के कार्यक्रम जय श्री राधे जी। मैं कुंदन झा, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय हिंदू महासभा। आज की जो बैठक है, पिछले वर्ष की भांति आगामी श्रीमद् भागवत कथा हेतु श्रीमद् भागवत कथा के कमेटी द्वारा आज एक सामूहिक बैठक आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे बीच पधारे पूज्य परमानंद शास्त्री जी, जिसमें हमारे बीच पधारे कथा के परीक्षित रविंद्र सिंह जी एवं उद्घोषक शैलेश पांडे जी भी मौजूद हैं हमारे बीच। आप सभी मीडिया के माध्यम से पूज्य गुरु जी अपने भक्तों को इस श्रीमद् भागवत कथा के लिए अपने विचारों से आमंत्रित करेंगे। इसके लिए हमने इस सामूहिक बैठक का आयोजित किया है। तो हम गुरु जी से आग्रह करेंगे कि आप सभी के माध्यम से इस श्रद्धालु भक्तों को इस कथा में अपने शब्दों से आमंत्रित करें। जी गुरु जी। मेरा नाम रविंद्र सिंह राजपूत है।
मैं मूल रूप से बिहार में हूँ, वर्तमान में गुजरात के श्रीनिवास यूनिवर्सिटी में हूँ। पिछले 2 वर्ष से हम सब हमारे सारे कमेटी मेंबर मिलके संपूर्ण भागवत कथा और भंडारे किए जा रहे हैं। और पिछले वर्ष भागवत कथा के कलश यात्रा में आयोजित, जिसमें 5100 लोगों ने कलश उठाया था, उसके परिणाम स्वरूप करीबन 10,000 लोगों ने उसमें भाग लिए थे, श्रद्धालु भक्त पधारे थे। इसी वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह तुलना में अधिक श्रद्धालु भक्त जुड़े, इसी अपेक्षा के साथ कार्यक्रम धूमधाम से किया जा रहा है। साथ ही पिछले वर्ष जो शिव तांडव किया गया था ग्रुप द्वारा भक्तों के उत्साह के लिए, सेम उसी तरह इस साल भी शिव तांडव के साथ में गजराज और नासिक ढोल वगैरह सब भी शामिल किया गया है, जिससे कलश यात्रा, शोभा यात्रा भव्य बने और भारी से भारी संख्या में भक्त उसमें शामिल हो और इस आयोजन का लाभ लें। कितनी तारीख को भागवत यात्रा हो जाएगी? भागवत यात्रा सुबह 10 बजे, कलश यात्रा 14 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे से लेके कलश यात्रा बरेली शिव मंदिर से होके श्रीनिवास ग्राउंड, ये सोमेश्वर महादेव ग्राउंड में होगी। और कथा टाइम 3 बजे से लेके 6 बजे शाम तक कथा होगी। पिछले 22 साल तारीख तक इस तरह की कथा हुई थी, इसमें जो संख्या आई थी, इस साल कितनी आने की संभावना है? इस साल की संख्या पिछले साल से दुगुना की संख्या है। पिछले साल हम लोगों ने 5100 कलश यात्रा निकाले थे, जिसमें अप्रोक्स 10,000 श्रद्धालु भाग लिए थे। इस साल हम विचार है कि 10,000 कलश यात्रा निकले और भारी से भारी संख्या में श्रद्धालु उसमें भाग ले और आनंद प्राप्त करें। पूज्य आचार्य से बता रहे किस तरीके का भक्तों को संदेश देना चाहेंगे? भक्तों देखिए, भागवत से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, सनातन धर्म के लिए इससे बड़ा कोई उपदेश नहीं है। अगर सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो भागवत जैसी चीज़ बार बार करना चाहिए। और हम नहीं, हम सभी भक्त सब और जो भी सक्षम है वो इस भागवत को बार बार करें और सनातन धर्म को बढ़ाए, आगे बढ़ाए। पिछले साल जिस तरह की कलश यात्रा की गई थी, कितनी संख्या थी? इस साल कितनी संभावना है? पिछले साल करीबन 10,000 संख्या थी अप्रोक्स पब्लिक की। इस साल बेचारे कम से कम 25 से 30,000 संख्या हो, भारी संख्या में। उसके लिए हमारे सारे कमेटी मिल के सहयोग करेंगे और भारी से भारी संख्या में सब रसपान करेंगे इसका। कहने में आ रहा है कितने किलोमीटर की यात्रा होगी? रथ यात्रा 3 किलोमीटर की रथ यात्रा है। तो कितने बजे प्रारंभ होगी? प्रारंभ सुबह 10 बजे से लेके होगी, शुरू होगी बरेली शिव मंदिर से श्रीनिवास ग्राउंड, सोमेश्वर महादेव मंदिर। जो भक्त आने वाले लोग को किस तरीके की सुविधा दी जाएगी? सुविधा में भक्त के सुविधा के लिए पानी से लेके नाश्ते से व्यवस्थित जो भी हो सके, किसी भक्त को कोई तकलीफ ना हो, वो व्यवस्था विशेष ख्याल रखा गया है। प्रसाद स्वरूप केला वगैरह जो हो सके हमारे कमेटी द्वारा वो सारे व्यवस्था नॉर्म्स किए गए कि भक्त को कोई